हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। धनु लग्न या सैजिटेरियस असेंडेंट की कुंडली में प्रेम संबंध कैसे देखा जाता है। दोस्तों, हम डिग्री वाइज चलेंगे, सभी 12 भाव को कवर करेंगे। यद्यपि हम सब जानते हैं कि पंचम भाव प्रेम संबंध के लिए होता है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी 11 भाव में कोई प्रभाव नहीं आएगा। और आप इसको अपनी कुंडली से मिलाते रहिए। वीडियो खत्म होते होते आपको अपने आप दिखने लगेगा कि आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, कब होगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं, इत्यादि जितनी कॉम्बिनेशंस होती हैं। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में चेक करिए, नंबर 9 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होना चाहिए, तब ये धनु लगन की कुंडली है। प्रेम संबंध के लिए हम पंचम भाव देखते हैं, जहां पर नंबर 1 लिखा है मंगल देवता इसके मालिक होते हैं। मंगल देवता ताकत, एनर्जी के कारक होते हैं, तेज चलने वाले ग्रह होते हैं। तो व्यक्ति प्रेम संबंध में पूरी ताकत लगा देते हैं यहाँ पर। मगर धनु लगन वाले कुंडली में ज्यादातर लोगों को ये फीलिंग आ सकती है कि वो जितनी प्रेम संबंध में ताकत, एनर्जी, एफर्ट्स लगा रहे हैं, उतना सामने वाले वापस उनको नहीं दे रहे हैं। तो इस बारे में आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग आपके अंदर आ सकती है यदि आपका धनु लगन है तो। अब पंचम भाव जो हम देखते हैं, इस भाव की 2 कंडीशन हो सकती है। या तो यह भाव खाली होगा, यहां पर कोई ग्रह नहीं होगा, और या यहां पर एक या एक से ज्यादा ग्रह होंगे। तो यदि ये भाव खाली होगा तो क्या प्रभाव आएगा कि व्यक्ति जिन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो काफी इनिशिएटिव लेने वाले होंगे, एग्रेसिव होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, उनकी हाइट एवरेज से थोड़ी सी कम हो सकती है और बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी होगी। अब जब भी ये वाला भाव खाली है, हमें इसके मालिक मंगल देव की पोजीशन चेक करनी है कि मंगल देव कुंडली के अंदर कहां विराजमान है। और सबसे पहले हमें यह देखना है कि कुंडली के 12वें भाव का क्या हाल है। यदि यह भाव खाली है, यहां कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, उस केस में प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आएगी। व्यक्ति के अंदर एक टेंडेंसी होगी खुद ही प्रेम संबंध तोड़ने की। मगर अगर यहां पर कोई और ग्रह बैठा हुआ है मंगल देव के अलावा, उस केस में प्रेम संबंध में सफलता ज्यादा मिलने का चांस हो जाता है। इस बेसिक चीज को देखते हुए हमें मंगल देव की पोजीशन चेक करनी है। अगर मंगल देवता लग्न में विराजमान होंगे, व्यक्ति अपनी पूरी ताकत, एनर्जी, एफर्ट्स प्रेम संबंध में लगा देगा, सफलता मिलेगी। यदि द्वितीय भाव में होंगे तो अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, यहां भी ये सफलता देंगे प्रेम संबंध में, और व्यक्ति प्रेम संबंध में एक बार फिर बहुत ताकत लगाएगा और बातचीत भी उनकी अच्छी होती रहेगी। यदि तृतीय भाव में विराजमान है, तब व्यक्ति इंटरनेट पर, ऑनलाइन डेटिंग साइट्स इत्यादि पर जाकर व्यक्ति सामने वाले को प्रपोज कर सकते हैं। यदि मंगल देवता चतुर्थ भाव में हुए तो प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ेंगे भी। यदि मंगल देवता स्वराशि हुए तो ये बहुत ताकतवर कंडीशन हो जाएगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, व्यक्ति इसमें बहुत अपनी एनर्जी लगाएंगे। यदि छठे भाव में विराजमान होंगे तो उस केस में व्यक्ति के प्रेम संबंधों में वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा और प्रेम संबंध टूट सकता है। यदि मंगल देवता सप्तम भाव में विराजमान हुए, ये शादी का भाव है, प्रेम का मालिक शादी के भाव में, तो प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। यदि अष्टम भाव में होंगे तो अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, तो नीच भंग राजयोग चेक कर लेना चाहिए। मगर उसके बावजूद भी चूंकि ये भाव खराब है तो व्यक्ति को प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम देंगे या छुपा हुआ हिडन सीक्रेट लव अफेयर दे सकते हैं। यदि मंगल देवता नवम भाव में विराजमान हुए, अच्छी कंडीशन है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध घर से कहीं बहुत दूर हो सकता है, जिसके लिए यात्राएं करनी पड़े, और प्रेम संबंध का प्रपोजल व्यक्ति को सामने की तरफ से आएगा। यदि मंगल देवता दशम भाव में विराजमान हुए तो व्यक्ति का प्रेम संबंध ऑफिस सर्कल्स में किसी जानकार के साथ या किसी कोलीग के साथ हो सकता है। यदि मंगल देवता 11वें भाव में है, तब बहुत अच्छी कंडीशन है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। यदि 12वें भाव में है तो स्वराशि हो जाएंगे, मगर फिर भी यहां पर है कि प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम देंगे और व्यक्ति खुद ही अपना प्रेम संबंध करके तोड़ सकते हैं। अब मंगल देव के अलावा यहां बाकी ग्रह भी विराजमान होते हैं, वो क्या प्रभाव देंगे। यदि सूर्यदेव यहां विराजमान हुए तो सूर्यदेव एक और त्रिकोण भाव के मालिक है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी। व्यक्ति का प्रेम संबंध घर से कहीं दूर होगा, प्रेम संबंध के लिए यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और
व्यक्ति को प्रेम संबंध का प्रपोजल सामने की तरफ से आएगा, और जिनसे आएगा हो सकता है वो बहुत ही सात्विक नेचर के हों, धार्मिक नेचर के हों। यदि चंद्रमा देवता यहाँ पर विराजमान होंगे तब व्यक्ति के मन में प्रेम संबंधों की वजह से बहुत परेशानी रह सकती है, खास करके तब जबकि ये वाला भाव कुंडली का खाली हो, यहाँ पर कोई ग्रह ना हो। व्यक्ति का मन लगातार प्रेम संबंध के बारे में सोच सोच के परेशान रहेगा, या फिर व्यक्ति का सीक्रेट हिडन एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है। यदि बुध देवता यहां पर विराजमान हो, बुध देवता शादी के कारक होते हैं, तो प्रेम विवाह का योग बनाएंगे, और प्रेम संबंध व्यक्ति का ऑफिस के सर्कल्स में किसी कोलीग के साथ भी हो सकता है। यदि बृहस्पति देव यहां विराजमान होंगे, बृहस्पति देव लग्नेश है, तो व्यक्ति स्वयं ही प्रेम संबंध में पड़ना चाहेगा, मगर जिनकी कुंडली में भी चतुर्थ भाव खाली होगा, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, उस केस में व्यक्ति स्वयं प्रेम संबंध करेगा भी और तोड़ेगा भी। यदि यहाँ शुक्र देवता विराजमान हो, शुक्र देवता कुंडली के लाभेश होते हैं और स्वयं ही रिलेशनशिप्स के कारक होते हैं, तो ये व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे। मगर जिनकी कुंडली में छठा भाव खाली है, छठे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, उन लोगों का प्रेम संबंध में ईर्ष्या बहुत होगी और इसकी वजह से प्रेम संबंध टूट सकता है। यदि यहाँ शनि देव विराजमान होंगे तो अच्छी कंडीशन हो गई, और व्यक्ति प्रेम संबंध के लिए प्रपोजल खुद दे सकते हैं, या ऑनलाइन डेटिंग साइट, इंटरनेट इत्यादि पे जाके वो प्रेम संबंध ढूंढ सकते हैं, उनको शनिदेव सफलता देंगे। अगर राहु देवता यहाँ विराजमान हुए, राहु देवता ऑब्सेशन के कारक होते हैं और धोखे के कारक होते हैं, तो व्यक्ति लगातार प्रेम संबंधों के बारे में सोचेंगे और जल्दबाजी करेंगे प्रेम संबंधों में, जिसकी वजह से उनकी डिसीजन गलत हो सकती है, कोई धोखा हो सकता है, प्रेम संबंध टूटेगा और समझ ही नहीं आएगा कि कैसे टूटा है। तो राहु हो यहाँ पर तो बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि केतु देवता या विराजमान हो, केतु देवता डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो हो सकता है कई लोगों का स्वयं ही मन ना करे प्रेम संबंधों में पड़ने का। अब इस कंडीशन में हमें याद रखना है कि सूर्य देव यहाँ पर अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं तो अच्छे प्रभाव देते हैं, शनि देव यहाँ पर नीच राशि में आ जाते हैं। तो शनि देव जब भी यहाँ पर हो, शनि देव का नीच भंग राजयोग चेक कर लेना चाहिए। अब कुंडली के बाकी 11 भाव क्या प्रभाव देंगे, यहां भी ग्रह बैठे होते हैं, जरूरी नहीं है कि यही वाला भाव और यहीं पे बैठे हुए ग्रह व्यक्ति को प्रेम संबंध दे, बाकी भावों का भी इफेक्ट आएगा। जितने भी ग्रह यहां पर होंगे, और अगर कोई नहीं हुआ तो मंगल देवता अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे। इसके अलावा बाकी भाव में बैठे हुए ग्रह भी दे सकते हैं, तो उसको हम दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा की सीक्वेंस में चलेंगे। आप उसको अपनी दशा अंतरदशा से मैच करते रहिए कि आपको प्रेम संबंध के सफल होने के चांसेस कब हो रहे हैं, प्रेम संबंध कैसा रहेगा वो ग्रह के ऊपर निर्भर करेगा, जो भी ग्रह यहां पर होगा। तो सबसे पहले दशांतर दशा की सीक्वेंस में यदि यहां पर केतु देव हुए, तब आपने कुंडली का ये वाला भाव चेक करना है, 5वां, और जहां पे 9 लिखा है, इन दो भावों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह होगा 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में, और केतु देवता यहां पर विराजमान होंगे, तो यहां पर जो भी ग्रह होगा 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में, उस ग्रह की जब भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, व्यक्ति को प्रेम संबंध मिलेगा। उसी तरह से अब बाकी सब ग्रहों को लीजिए। यदि यहाँ पे शुक्र देवता विराजमान हो, एक बार फिर आपने यही दो भाव देखने, यहाँ कोई भी ग्रह होगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। यदि यहाँ सूर्य देवता विराजमान होंगे, तो एक बार फिर आप ये दोनों चेक करिए, कोई भी ग्रह यहाँ पर हो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और सूर्य देवता के यहां रहते हुए हमको एडिशनली 3 भाव और देखने हैं, जहां पर नंबर 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है। इन 3 में से किसी में भी कोई भी ग्रह होगा 0 से 10 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर चंद्रमार देव बैठे होंगे, तो एक बार फिर यही आप चेक करिए, जहां 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है, यहां कोई भी ग्रह है 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहाँ मंगल देवता विराजमान होंगे,
पंचम भाव में। तो एक बार फिर अब यही चेक करिए, जहाँ 2, 6 और 10 लिखा है, यहाँ कोई भी ग्रह होगा 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और मंगल देवता के यहाँ रहते हमें अगले भाव भी चेक करने हैं, जहां 3 लिखा है, 7 लिखा है और 11 लिखा है। इन तीनों में से किसी में भी जो भी ग्रह होगा 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। यदि पंचम भाव में राहु देवता बैठे होंगे तो एक बार फिर आप यही चेक करिए, 3, 7 और 11 जहां लिखा है, यहाँ जो भी ग्रह होगा 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि पंचम भाव में बृहस्पति देव बैठे होंगे तो एक बार फिर 3, 7 और 11 चेक करिए, यहाँ कोई भी ग्रह है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में वो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और बृहस्पति देव के साथ यहां बैठे हुए हमें बचे हुए ये 3 भाव में भी जो भी ग्रह है हमारी कुंडली में उसको भी चेक करना है। जहां 4 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इन तीनों में से किसी में भी कोई भी ग्रह हुआ 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा जब भी दशा, अंतरदशा में चलेगा। यदि यहाँ पर शनि देव विराजमान होंगे तो नीचभंग राजयोग हमें चेक कर ही लेना चाहिए। और साथ में यही वाले आप भाव देखिए, 4, 8 और 12 जहां लिखा है, यहाँ कोई भी ग्रह होगा 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में वो अपनी दशा, अंतरदशा में प्रेम संबंध देगा। और आखिर में अगर पंचम भाव में बुध देवता विराजमान होंगे तो यहाँ बची हुई डिग्री आप देखिए, 4, 8 और 12 जहां लिखा है, यहाँ पर कोई भी ग्रह होगा 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में वो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पर कौन सा ग्रह है उसको लीजिए और इन सभी को लीजिए, भाव को आपको पता चल जाएगा कि किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपका प्रेम संबंध होगा। और यदि यहाँ पर कोई ग्रह ना हो तो आप मंगल देवता को लीजिए। तो मुझे उम्मीद है ये कैसे देखना है आपको समझ आ गया होगा। इसमें अब कुछ कंडीशंस होती है जिसके बारे में सावधान रहना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा और बुध एक साथ हो, उस केस में व्यक्ति की जिंदगी में 1 या 2 साल ऐसे अवश्य आएंगे जहां पर उनको प्रेम संबंध में प्रॉब्लम होगी और व्यक्ति डिप्रेशन तक जा सकता है, मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। चंद्रमा और बुध खास करके जब ये दोनों किसी भी भाव में बैठे हों और इनके साथ कोई तीसरा ग्रह ना हो। इसके बाद एक और कंडीशन होती है, यदि कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ हो, क्योंकि गोचर में ये तीनों एक दूसरे के आसपास ही चलते हैं, तो कई कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ एक ही भाव में पाए जाते हैं। किसी भी भाव में होंगे तो ये व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम कर सकते हैं या शादी में देरी दे सकते हैं। ये 2 कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि धनु लग्न की कुंडली में प्रेम संबंध कैसे देखना है ये आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।